अब हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद करेगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम टू माय बुक समरी यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में खो जाएं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट 1 के सारे पॉइंट का रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट पॉइंट में स्पष्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, सेकेंड पॉइंट में टाल मटोल पर कैसे काबू पाएं, थर्ड दृढ़ता और स्थिरता कैसे विकसित करें, फोर्थ पॉइंट समय प्रबंधन कैसे करें, फिफ्थ पॉइंट सकारात्मक आदतें कैसे बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठाओ और अपना भविष्य बनाओ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी सच में ले रहा हूँ, या फिर आप भी अक्सर हालात, किस्मत और दूसरों को दोष देकर खुद को बहलाते हैं? अगर आप सफल, संतुलित और विकसित जीवन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले आपको अपनानी होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना आत्म-अनुशासन की पहली सीढ़ी है। ब्रायन ट्रेसी दुनिया की प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और लेखक मानते हैं कि अपने निर्णयों, कार्यों और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेने से ही आत्म-अनुशासन आता है। जब आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं तो आपके पास होता है निर्णय लेने की शक्ति और आप दूसरों या परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। ऐसी सोच ही आपको दोष देने की प्रवृत्ति से निकालकर जिम्मेदारी लेने की ताकत देती है। जवाबदेही वो आईना है जो सिर्फ चेहरा नहीं चरित्र दिखाता है। ट्रेसी कहते हैं, आपका आज का जीवन आपके बीते हुए निर्णयों की नतीजा है। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ बाहरी हालात से ज्यादा आपके निर्णयों और कार्यों पर निर्भर करते हैं। हाँ, बाहरी चुनौतियाँ आती है, लेकिन दिशा आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। जोखिम और साहस असली बदलाव का द्वार है। कभी सोचा क्यों कुछ लोग नौकरी पेशा में आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रुक जाते हैं? क्योंकि जो लोग जोखिम उठाने का साहस करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना, लोगों के सामने बोलना, मुश्किल निर्णय लेना। हर बार जब आप अनजाने में कदम रखते हैं तो आप डर को हराते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, अनुशासन को मजबूत करते हैं। क्या आपको पता है जिम्मेदारी लेने से कैसे बदलती है जिंदगी? कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में फंसा हुआ है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कंपनी, सरकार या बॉस को कोसता रहता है। तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वह सवाल करता है, मैं इसे बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो खेल बदल जाता है। वह स्किल सीखता है, नेटवर्किंग करता है, बेहतर जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और धीरे धीरे वह एक नई दिशा में आगे कदम रखता है। जीवन की जिम्मेदारी लेना एक सुपर पावर है। ट्रेसी कहते हैं, जिम्मेदारी लेने की इच्छा खुद में सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप कहते हैं यह मेरी जिंदगी है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, तो आप हर स्थिति में अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। यह सोच आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से रोकती है, उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने की ताकत देती है, आत्म-अनुशासन को रोज रोज मजबूत करती है। अपने डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। अपनी आदतों, फैसलों और प्रतिक्रियाओं की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप बदलाव लाते हैं। सेवंथ पॉइंट सकारात्मक मानसिकता की शक्ति। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी रुकावट से ही टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, उनकी सोच। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच आत्म-अनुशासन का मजबूत आधार है। ट्रेसी के अनुसार आत्म-अनुशासन केवल ताकत या मजबूरी नहीं है, यह एक मानसिक ऊर्जा है जो सीधे आपकी सोच की गुणवत्ता से आती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आप प्रेरित रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं और सबसे जरूरी, आप हार नहीं मानते। लेकिन वही जब नकारात्मक सोच रखेंगे तो वह आपको डरा देती है, आपको रोक देती है और धीरे धीरे आपके सपनों को खत्म कर देती है। जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे और वैसे ही बन जाओगे। ट्रेसी बताते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही कार्य करते हैं और जैसे आप कार्य करते हैं वैसे ही आपके परिणाम आता है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो आप रास्ते खोजने लगते हैं और कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। आशापूर्ण से समस्याओं में भी समाधान देखना। ट्रेसी की सलाह है, समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर फोकस करें। हर चुनौती एक सबक है, हर असफलता एक फीडबैक है। सकारात्मक सोच यह नहीं कहती कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि यह सिखाती है कि मैं हर हाल में आगे बढ़ सकता हूँ। उदाहरण, मैराथन धावक की मानसिकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति मैराथन की तैयारी कर रहा है, उसे चोट लगती है, मौसम खराब होता है और कुछ दिन वो बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होता। अगर उसकी सोच नकारात्मक है तो वह कहेगा शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन अगर उनकी सोच सकारात्मक है तो वह कहेगा यह एक छोटा
छोटा सा अड़चन है, मैं थोड़ा रुकूंगा, ठीक हो जाऊंगा और फिर से जोश से दौड़ शुरू करूंगा। यही सोच जीत दिलाती है। एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, मानसिकता को ट्रेन करने का तरीका। ट्रेसी दो बेहद शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन का प्रैक्टिस खुद से सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे कि मैं सक्षम हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगी, मैं अपनी असफलताओं से सीखती हूँ। अफर्मेशन का अभ्यास हमारे मन को प्रशिक्षित करता है। विजुअलाइजेशन, अपने आप को सफलता प्राप्त करते हुए देखना, लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करना। यह अभ्यास आपकी आंतरिक शक्ति और स्पष्टता को बढ़ाता है। चाहे तो अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन का डिटेल्स में माइंडसेट के बुक समरी में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8 पॉइंट, सीखना और सुधार करना। क्या आप अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं? तो ब्रायन ट्रेसी का यह मंत्र याद रखिए, जीवन भर सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? क्या आप जानते हैं बिल गेट्स हर साल करीब 50 किताबें पढ़ते हैं। यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें आज दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद ना करें। अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम बुक समरी सुने। ब्रायन ट्रेसी, जो पूरी दुनिया में मोटिवेशनल कोच और सफलता के मास्टर माने जाते हैं, वे कहते हैं कि सीखना एक आदत नहीं, एक सोच है और यही सोच आपके भविष्य की दिशा तय करती है। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हैं, आप खुद को ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। जब आप तैयार होते हैं तो आप रुकते नहीं, आप कदम बढ़ाते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने सपनों की ओर डटकर चलते रहते हैं। सीखना वह आधार है जो आपको प्रेरणा, अनुशासन और अस्थायी सफलता की ओर ले जाता है। हर दिन 30 से 60 मिनट अपने क्षेत्र में पढ़ाई करें या कुछ सीखें। महीने में कम से कम एक किताब पढ़ेंगे तो कुछ सालों में आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। चाहे आप छात्र हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई व्यापारी। अगर आप किताबें, ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार या अनुभवी लोगों से लगातार सीखते हैं तो यही आपको सफलता दिला सकती है। उदाहरण, सोचिए एक व्यक्ति सफल बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। वो कहता है जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सफलता उसकी राह नहीं देखती। तब वही व्यक्ति किताबें पढ़ता है, ऑनलाइन कोर्स करता है और अनुभवी उद्यमियों से बातचीत करता है। धीरे धीरे उसका डर दूर हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब वो काम में देर नहीं करता, वो मेहनत करता है, गलतियां करता है, लेकिन हर बार सीखता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली सफलता। जो सीखना बंद करता है वो पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप आज नहीं सीखेंगे तो कल आप आउटडेटेड हो जाएंगे। सीखना इक्वल टू आगे बढ़ना, रुक जाना इक्वल टू पीछे छूट जाना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। तो आप भी आज से ही ठान लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है और कभी भी रुकना नहीं है। अंत में बस इतना आप रखिए, सीखना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा में जो रुका है वो हारा है। आज ही शुरुआत कीजिए, एक किताब से या बुक समरी सुनने से, एक कोर्स से या सिर्फ 30 मिनट की पढ़ाई से, क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप जीतते हैं। 9th पॉइंट, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। अगर शरीर साथ ना दे तो आत्म अनुशासन भी अधूरा रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता, आपका अनुशासन और आपका आत्मविश्वास, इन सबका असली आधार है आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं बल्कि जीवन की लड़ाइयाँ जीतने के लिए जरूरी हथियार है। स्वस्थ रहने का फॉर्मूला। जब आप थके हुए होते हैं, शरीर बीमार होता है या दिमाग थका हुआ होता है तो आप चाहकर भी अनुशासित नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो वही शरीर आपको संघर्षों से लड़ने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने का सामर्थ्य देता है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, भरपूर नींद और विश्राम, इन 3 चीजों से न सिर्फ आपका शरीर मजबूत होता है बल्कि आपका आत्म अनुशासन भी तेज हो जाता है। फिटनेस में परफेक्शन नहीं, निरंतरता चाहिए। सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि आपको परफेक्ट बॉडी की जरूरत नहीं है, बस रोजाना थोड़ी वॉक, कुछ योग या हल्का व्यायाम ही काफी है। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हो तो यही छोटी छोटी आदतें आपको ऊर्जा देंगी, मूड को बेहतर बनाएगी, फोकस बढ़ाएगी और आपको एक अनुशासित इंसान बनाएगी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप समय को बेहतर उपयोग करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और हर काम को प्राथमिकता के हिसाब से करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति घर से काम कर रहा है, अगर वह फिट और फोकस है तो वह खुद के लिए बाउंड्री तय करेगा, सोशल मीडिया का समय घटाएगा और वर्क आवर में डिसिप्लिन बनाए रखेगा। सी मानती है कि स्वस्थ रिश्ते वो ताकत है जो आपको मुश्किल समय में गिरने नहीं देती। आपके जीवन में परिवार, दोस्त या कोई मेंटर, ये सिर्फ लोग नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं, अगर कोई वर्कआउट पार्टनर आपके साथ है या कोई हर हफ्ते पूछता है कि आपकी प्रगति कैसे चल रही है तो आपका मन डगमगाएगा नहीं। ट्रेसी कहते हैं कि अपने परिवार में अनुशासित और उत्तरदायी रहना सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। समय पर साथ देना, अपनों के लिए उपलब्ध रहना और रिश्तों की देखभाल करना, ये न सिर्फ संबंधों को मजबूत करता है बल्कि आपको एक मजबूत भावनात्मक रूप से पारिवारिक इंसान भी बनाता है।
आत्म-अनुशासन का असली चेहरा। जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, तब ही आप सही मायनों में अनुशासित रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कठिन समय में भी नैतिकता और ईमानदारी पर खड़ा उतरना असली अनुशासन है, चाहे ऑफिस में हो या निजी जीवन में। जब आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, तब आप दूसरों का नहीं, खुद का भी सम्मान अर्जित करते हैं, क्योंकि वही इंसान अपने सपनों को सच कर पाता है जिसका मन और शरीर अनुशासित होता है। अंत में याद रखें, जो व्यक्ति हर दिन आपके शरीर, अपने रिश्तों और अपने मूल्यों का ख्याल रखता है, वही एक संपूर्ण, संतुलित और सफल जीवन जीता है। 10th पॉइंट, वित्तीय अनुशासन। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, पैसा संभालना ही असली समझदारी है। क्या आप भी चाहते हैं कि कभी पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े? ब्रायन ट्रेसी एक मंत्र बताते हैं, वित्तीय या धन का अनुशासन बनाएं। पहला कदम, बजट बनाएं और धन पर नियंत्रण पाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिना बजट के पैसे का बहाना तय है। जो नहीं जानता उसका पैसा कहाँ जा रहा है, वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसका भविष्य क्या होगा। बजट बनाने का तरीका, अपनी आय और खर्चों को लिखिए। खर्चों को 3 श्रेणियों में बांटिए, जरूरतें, इच्छाएं और बचत। अनावश्यक खर्चों की पहचान कीजिए, जैसे बाहर खाना, महंगे शौक को पूरा करना, और बचे पैसे को उपयोग कीजिए अपना भविष्य बनाने के लिए। दूसरा कदम, पहले खुद को भुगतान करें। अपनी कमाई का 10 to 15% हर महीने सबसे पहले बचाइए। मतलब पहले बचत फिर खर्च। बचत का आदत बनाइए, ना कि बचे हुए पैसों से बचत करेंगे। मतलब अगर कुछ बचा तो बचत करेंगे। जनरली लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचत का सोचते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आमदनी सिर्फ 10,000 है। शुरुआत में मुश्किलें थी, खर्चे कई थे, लेकिन उसने एक संकल्प लिया, हर महीने 1,000 या आमदनी का 10% बचाने का। शायद वो रकम छोटी है, पर उसका इरादा बहुत बड़ा है। वो जानता है कि बचत के छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होती है। वह व्यक्ति साल 10 साल बचत जारी रखता है। धीरे धीरे उस 1,000 ने उसे सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मनुशासन और आजादी की ताकत देगी। 10 साल बाद वह न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि अपने फैसलों में भी स्वतंत्र होगा। बात इतनी सी है, आमदनी चाहे जितनी भी हो, बचत की आदत आपको उन लोगों में खड़ा कर देती है जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। आज से शुरू कीजिए बचत, और उस बचत को कहीं निवेश कीजिए, क्योंकि यही छोटी सी आदत फिर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तीसरा कदम, बचत से आगे बढ़िए और निवेश कीजिए। बचत आपको सुरक्षित बनाती है, लेकिन निवेश आपको समृद्ध बनाता है। ट्रेसी कहते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। कहाँ निवेश कर सकते हैं? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। और सबसे जरूरी बात, छोटे निवेश अगर समय पर और समझदारी से किए जाए तो वे एक दिन बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1,000 निवेश करते हैं और औसतन 15% का रिटर्न मिलता है, तो अगले 20 साल में यह छोटी सी आदत 2,40,000 नहीं बल्कि 13.3 लाख प्लस तक की संपत्ति बना सकती है। यही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है, जहाँ समय, संयम और निवेश मिलकर बड़ा फर्क लाता है और पैसे को कहीं गुना बढ़ा देता है। वित्तीय अनुशासन, हर खर्च सोच समझकर कीजिए। हर महीने तय बचत कीजिए। समझदारी से दीर्घकालिक निवेश कीजिए। अगर आप आज पैसे पर नियंत्रण रखते हैं, तो भविष्य में पैसा आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा और कुछ लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप अपना समय बदलने के लिए तैयार हैं, अपना विचार कमेंट करके बताएं। अंत में याद रखिए, पैसा एक शक्तिशाली साधन है। अगर आपने उसे नियंत्रित नहीं किया, तो वह आपको नियंत्रित करेगा। आज से ही बजट बनाएं, बचत करें और उस बचत को सही जगह और समझदारी से निवेश करें। या न केवल वित्तीय स्वतंत्रता, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता भी पा सकते हैं। 11th पॉइंट, एक्शन लेना। सपने देखने से कुछ नहीं होता, असली जादू है एक्शन लेना। हम में से कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं? कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिट और हेल्दी बनना चाहता है, कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सपने, सोच, प्लानिंग और मोटिवेशन सब बेकार है अगर एक्शन नहीं लिया जाए। एक्शन ही वो चिंगारी है जो सफलता की आग जलाती है। चाहे कोई भी सपना हो, उसे हकीकत में बदलने के लिए फौरन कदम उठाना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, सही समय आने दो, जब सब प्लान परफेक्ट हो जाएगा तब एक्शन लूंगा। लेकिन ट्रेसी साहब कहते हैं, परफेक्ट समय का इंतजार अक्सर परफेक्ट नाकामी में बदल जाता है। जो सफल है वे तुरंत एक्शन लेते हैं, भले वो कदम छोटा, अधूरा और अनिश्चित क्यों ना हो। वो रुकते नहीं, चलते रहते हैं। उदाहरण, सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, उस काम को करना जरूरी है। मान लीजिए आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, आपने ढेरों किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, सलाह ली, लेकिन आपने खुद चलना शुरू नहीं किया, खाना नहीं बदला तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप आज से सिर्फ 15 मिनट टहलना और दौड़ना शुरू कर देंगे, मीठा छोड़ दें और हर दिन 1% बेहतर करें, तो छोटे छोटे कदम मिलकर एक नई आदत, नई दिशा और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ट्रेसी कहती है, किसी को सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे छिपा होता है कई सालों का मेहनत और वो संकल्प जो हर रोज एक कदम सफलता के लिए आगे बढ़ता रहता है। कोई एक बार में वो 1 लाख नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वो हर महीने में सिर्फ 10,000 बचाता है, तो कुछ सालों में वही व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन जाता है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। अपने काम के प्रति समर्पण होना। जब आप कदम उठाते हैं, भले छोटा ही क्यों ना हो, तो आप अपने मन, शरीर और ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं सिर्फ सोचने वाला नहीं हूँ, करने वाला हूँ। यही से आत्मनुशासन की शुरुआत होती है। यही सफलता की नींव रखता है
और यही फर्क करता है उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते हैं और उन लोगों में जो उन्हें जीते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप परफेक्ट समय का इंतजार करते रहेंगे या आज इसी पल से एक छोटा कदम उठाएंगे? बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। परफेक्ट पल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। तो आप उठिए और वो पहला कदम लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की एक्शन पर निर्भर है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। उसमें बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन पॉइंट्स कवर किए हैं। आप लोगों के लिए कुछ एक्शनेबल बोनस टिप्स है। टिप नंबर 1, लक्ष्य प्राप्त करने की 7 स्टेप है। लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, समय सीमा तय करें, बाधाओं की सूची बनाएं, क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा उसकी सूची बनाएं। सोचने के बाद पहला कदम तुरंत उठाएं। रोजाना छोटे छोटे कार्य करके निरंतर आगे बढ़ते रहें। टिप्स नंबर 2, मास्टर योर टाइम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। फोकस ऑन हाई वैल्यू वर्क। अपने लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए कोई ऐप जरूर से यूज करें। यदि आप अभी भी इन सारी पॉइंट को नियमित रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, हमें बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो एंड सपोर्ट अस। और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू। आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।